कहते हैं कि ज़िंदगी में घूमना फिरना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम इतने महीनों के बाद फिर से घूमने चले और इस बार अकेले नहीं, मासी को भी साथ में लेकर चले। आइए चलते हैं और जानते हैं कि हमने अपनी इस ट्रिप में क्या क्या किया। यहाँ आई मासी खूब सारा खाना लेकर कि हम अब खूब एंजॉय करने वाले हैं और फिर हम निकल दिए। उनका सामान एडजस्ट किया अपने सामान में और फिर क्या, अपनी धुन में अपनी मस्ती में निकल दिए। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बहुत दिनों के बाद देखी, बहुत अच्छा लगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नितिका नेशन। मैं आप लोगों से बहुत टाइम बाद मिल रही हूँ क्योंकि मौका ही नहीं मिल रहा था कहीं पर भी जाने का और शूट करने का। अब हम निकले हैं और मैं आपको अभी नहीं बताऊँगी, आगे जाते जाते आप लोगों को पता लगेगा कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। अभी हम रुके थे इसलिए क्योंकि अब वेदर थोड़ा सा फाइन हो गया है, बहुत गर्मी हो रही थी। मंडे को तो इनफैक्ट रिकॉर्ड भी टूटा है, 49 डिग्री था दिल्ली में यहाँ पे। तो आगे चलते हैं। बारिश हुई यहाँ पे, काफ़ी अच्छा है अभी, जैसा आप लोग देख सकते हैं। अभी तो हम रुके थे तरपाल चढ़ाने, सारा लगेज है अपनी वैन पे। तो आगे बताती जाऊँगी, सारा शेयर करूँगी। आगे टोल पे जा रहे हैं हम लोग। बहुत अच्छा मौसम हो रहा है अभी, लगता है सही टाइम पे निकले हैं। पूरी छोले मासी बना कर लेकर आई थी, जिसे खा के हमने खूब एंजॉय किया। फिर अब आपको ये नज़ारा देखकर समझ तो आ ही गया होगा कि हम कहाँ हैं। ये है हरिद्वार का नज़ारा। इससे आगे बताइए कि हम कहाँ जा रहे हैं। गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, सुबह के बज चुके हैं 8 और हम पहुंच चुके हैं हरिद्वार। रात को बहुत ज़्यादा आंधी तूफान आना यहाँ शुरू हो गया था, तो हम लोग तो बस अपने कमरे में गए और खाया जो घर से लेकर आए थे, फिर सो गए। अलार्म लगा लिया था हमने 6 बजे का, बट हम लोग उठ गए थे पहले ही, चाक पहले ही खुल गई थी। फ्रेशन अप हो गए, अब थोड़ा बहुत चाय पानी करने जा रहे हैं, फिर आगे के लिए निकलेंगे। तो आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में कि हम कौन सी जगह जा रहे हैं। हम इंडियन लोगों की स्पेशलिटी ये है कि अगर हमें कोई पूजा स्थल दिखे तो हम वहाँ से माथा टेके बिना नहीं जाते। वही बात हुई, मुझे दिखा मंदिर, मैं वहाँ आशीर्वाद लेने भगवान का पहुँची। भगवान से ब्लेसिंग ली कि आगे की हमारी जर्नी बहुत अच्छी जाए और फिर क्या, निकल दिए। हमारा सफ़र बहुत ही हॉट वेदर से शुरू हुआ था और बहुत ही फाइन टेम्परेचर, कूल टेम्परेचर पे आगे कंटिन्यू हुआ। फिर पता लगा कि क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ हैं आगे का सफ़र तय करने के लिए। तो चलिए आइए देखते हैं। हाँ,
सारी गाड़ी ग्रीन कार्ड के लिए आई हुई है। ग्रीन कार्ड में क्या है? ग्रीन कार्ड ऊपर 4 धाम के लिए परमिशन मिलती है इससे। अच्छा, अभी हम वहीं जा रहे हैं। बस आ गए। इन सब ने परमिशन ली हुई है? नहीं नहीं, अभी बनेगी। 10 बजे RTO ऑफिस खुलेगा ना। अच्छा, ये RTO ऑफिस इधर राइट है। अच्छा ये है। अब मैं जा रही हूँ ड्राइवर भैया के साथ। ग्रीन कार्ड, ये ग्रीन कार्ड वो ग्रीन कार्ड नहीं है जो PR वाला है। ये ग्रीन कार्ड और ये लाइसेंस है ऊपर पहाड़ों पे जाने के लिए। परमिशन लेनी पड़ती है, नीचे वाला नॉर्मल लाइसेंस नहीं चलता। तो देखते हैं, अभी तो वो बोल रहे हैं कि परमिशन नहीं मिलती अंदर वीडियो बनाने के लिए या हम लोगों को जाने के लिए। इनके साथ जाते हैं और पता करते हैं साथ साथ। मेरा ना पिछली बार का बना हुआ है ना, मेरा लाइसेंस भी लगा ही है तो मानते ही नहीं है। मेरा मानते का लाइसेंस है, मानते का रहने वाला मानते नहीं है ना। दाम आ गया ना, मेन पंगा दाम के ऊपर तो चाहिए। अरे हम खुद पहाड़ों के रहने वाले, खुद भी हमारे से ट्राई करते हैं तुम्हारा। और वो दिखाना ग्रीन कार्ड है। ग्रीन कार्ड भी होने के बाद मैं पहले बनवाए अभी पहले तो बनाया था वो तो उसी चीज़ को। ये है RTO ऑफिस, तो यहाँ से सब कुछ अप्रूव करवाएंगे तो आगे जा पाएंगे, वरना नहीं जा पाएंगे। तो यहाँ पर अभी अंदर तो कह रहे हैं कि अलाउड नहीं है फोटोग्राफी करना। एक बार मैं पूछूं फिर बताती हूँ। अंदर ड्राइवर्स ही अलाउड थे जो डॉक्यूमेंट सारे अपने रेडी करके अंदर जा रहे थे, और सारे ड्राइवर्स को पता है कि अंदर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स सबमिट कराने हैं। बहुत सारी गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी हैं। तो ये लोग हिल का परमिट तो ले लिया है, गाड़ी अब पास होनी बाकी है और हिल लाइसेंस लेना बाकी है। तो वो गए हैं अपना हिल लाइसेंस लेने और उसके बाद लेंगे ग्रीन कार्ड और फिर हम चलेंगे। अभी भी हमें वेट करते करते करीबन 1 घंटा हो गया, क्योंकि बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं पूरी लाइन लगी हुई है, लोग वेट भी कर रहे हैं, सब साथ साथ काम भी कराते जा रहे हैं। डॉक्यूमेंट सारे रेडी रखे हैं। हमारे ड्राइवर भैया ने बताया कि वो 3-4 दिन पहले टेम्पो ट्रैवलर से आए थे और उन्होंने उसका भी अलग से हिल लाइसेंस बनवाया था। तो कहने का मतलब ये है कि हिल लाइसेंस एक इंसान के हिसाब से नहीं, इट इज़ अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ़ व्हीकल्स। जो आप गाड़ी लेकर आएंगे उसका ही लाइसेंस बनेगा। टेम्पो ट्रैवलर ला रहे हैं उसका बनेगा। अगर हम जा रहे हैं टूरिस्ट कैब से, जैसे कि मैं जा रही हूँ टूरिस्ट कैब से, तो उसका अलग हिल लाइसेंस बनेगा। फिर उन्होंने ये भी बताया कि पुलिस वालों ने 3 बेसिकली चीज़ें आपके चेक करनी है विद द डॉक्यूमेंट्स। वो 3 चीज़ें ये हैं, आपका गाड़ी के अंदर डस्टबिन हो, सेकेंडली उस पर फर्स्ट एड हो, थर्डली फायर एक्सटिंग्विशर हो। उसके बाद आपको अलाउंस मिलती है आगे जाने की। इतना टाइम हो गया था हमें वेट करते करते, फिर दोनों बहनें निकली इंक्वायर करने कि आखिर इतना टाइम क्यों लग रहा है। तो आप लोग कहाँ घूम कर आए हो? क्या पता करके आए? भैया मिला ही नहीं, हम भैया को देखने गए थे कि ड्राइवर भैया कहाँ गए हमारे। वो लाइसेंस लेने गए होंगे ना अंदर, वहाँ पे हमें अपनी गाड़ी नहीं दिखाई। अच्छा। और मासी आप अपनी पब्लिसिटी कराएं ये नाइट सूट की। ये देखो, ये हमारे मास्टर जी का है किंग गारमेंट। मासी को हम बोल चुके हैं कि अलग पहनो। अब कह रही नहीं, मुझे यही कंफर्टेबल लगता है। तो अब ये देखो, ये स्टफ बहुत अच्छा है ना, और हम प्रमोशन कर रहे हैं अपने। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर हम लोग ग्रीन कार्ड और लाइसेंस के लिए बैठे हैं, तो यात्रियों के ट्रिप कार्ड भी बन रहे हैं। भैया का तो हो चुका है, व्हीकल्स का भी बन गया। वहाँ का हो गया, यहाँ का रहता है, यहाँ दिखाना। यहाँ कुछ एजेंट्स बैठे हुए हैं वहाँ गाड़ियों के अंदर, तो वो निकाल कर दे रहे हैं सबके ऑनलाइन। ये जो गाड़ियाँ दिख रही हैं, हम लोगों को यहाँ वेट करते करते 3 घंटे हो गए। सुबह 9 बजे आए थे और अब आप लोग खुद ही देख लो कितना हो गया, 12-10 हो गए हैं। और अभी भी हम वेट ही कर रहे हैं, ट्रिप कार्ड्स वहाँ पर बन रहे हैं। तो ये तो सारा टूरिस्ट कैब का है, पर अब तो ऐसे लग रहा है कि जैसे हम लोग पहले आते थे अपना इंडिविजुअली करके, वो ज़्यादा ठीक था। अब तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो गया। तो जो लोग अपनी गाड़ियों से आते हैं वो तो स्ट्रेट अवे यहीं से निकल के आगे चले जाएंगे, कोई उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो जो प्राइवेट
वैन्स या कैब्स करके आ रहे हैं उनको यहाँ पूरा फॉलो करना है प्रोसीजर। अभी जैसे हमारा आधार कार्ड का है, रजिस्ट्रेशन नंबर का है, सबके अंदर उसकी बेसिस पे ट्रिप कार्ड्स बन रहे हैं। तो जो इंडिविजुअली अपनी गाड़ी पे जा रहे हैं वो तो स्ट्रेट अवे जा सकते हैं, बट जो प्राइवेट हायर करके आए हैं उनको पूरा प्रोसेस करना है। वेटिंग है बहुत सारी गाड़ियों की, 3 से 3.5 घंटे तो आराम से लग रहे हैं। कुछ लोग सुबह 5 बजे के करीब भी आ गए। हम लोग थोड़ा लेट निकले क्योंकि हमारे भैया ने बोला कि लेट ही ऑफिस खुलेगा। वैसे लग रहा है या तो सुबह जल्दी आ जाते तो थोड़ा और जल्दी काम होता। अभी भी वेट कर रहे हैं, देखो अब आगे और कितनी देर लगती है। सारी चीज़ें रेडी हुई आफ्टर 3 और 3.5 आवर्स बाद, और उसके बाद हम आगे के सफ़र के लिए चल दिए। पर ये बेनिफिट तो ज़रूर है कि जब आप सब कुछ रेडी करा लेते हैं तो पुलिस वाले आपको कहीं नहीं रोकेंगे। दे विल जस्ट चेक एंड देन दे विल लेट यू मूव। आगे के खूबसूरत नज़ारों को देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए और जानिए कि हम कहाँ गए। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।